नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव है, तो इसके लिए हमारे प्रिय सत्ताधारी पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए उन्होंने एक नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है, जिस पे आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो अभी ये फिर से घोषणा पत्र के लिए अपने सुझाव मांग रहे हैं, लेकिन इससे पहले जैसे कि हम सब जानते हैं कि इनके घोषणा पत्र के जो पुराने घोषणा पत्र हुए थे विधानसभा लोकसभा चुनाव के, उसके जो संरक्षक है उनका क्या बयान आया था। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने क्या क्या घोषणाएं तो होती रहती है। ये मेरे वचन नहीं है, ये महोदय के हैं, लेकिन हमने आप ही को वोट दिए है, हमने आप पे भरोसा किया है। ये तो हम चाहते हैं कि आप नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो और लोगों से विचार मांग रहे हैं, तो आप पहले अपना पुराना घोषणा पत्र का वादा तो पूरा कर दीजिए। वो क्या था? 2 साल के अंदर 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करने का बात आपने कहा था। पूरा 2 साल के भीतर कैलेंडर बना के पूरा भर्ती का ईमानदारी के साथ, कांग्रेस का नहीं, ईमानदारी के साथ तो भर्ती में पूरा किए जाएगी। 2 साल के भीतर में 1 लाख युवा मन से भर्ती, 1.5 लाख युवा मला तुम्हारी सरकार तुम्हारा द्वार योजना के तहत सरकारी योजना मन के काम में लगाई जाएगी 1.5 लाख युवा, और वो बोले जमो जब 10,000 रुपया प्रति माह के हो। इसमें से 1 साल गुजर चुका है, एक भी पदों पर भर्ती नहीं आए हैं, और भी दूसरा साल भी चल रहा है। 2025 प्रारंभ हो गया। अभी का जो हमारा एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ व्यापम का, उसमें भी एक भी पदों पर शिक्षा भर्ती का जिक्र नहीं है। तो आप पहले पुराना अपना जो घोषणा पत्र है वो पूरा कर लीजिए। और एक बात आम जनता से मैं अभी अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आंदोलन करना है, ये तो अभी तो आदर्श आचार संहिता लग गया है, तो जब तक आचार संहिता के चलते तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपना सुझाव जरूर भेजें, इन नंबरों पर ईमेल पर अपना सुझाव भेजें, और सरकार को याद दिलाएं कि नया घोषणा पत्र जारी करने से कुछ नहीं होगा। पुराना जो घोषणा पत्र में आपने जो वादा किया है, जिसे मोदी की गारंटी बोला है, उसे पूरा कीजिए। हालांकि वो गारंटी तो अब रही नहीं, उसकी वारंटी ही बचा लीजिए। हमें आप ही से उम्मीद थी, इसीलिए हम सब ने आपको वोट दिया, आपको जिताया है। और बहुत से क्षेत्रों में अभी हमें सकारात्मक पहल देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक मैं पर्सनली बता देना चाहता हूँ, रायपुर से भिलाई जाने वाली जो रोड है, अगर आप सब कभी गए होंगे रायपुर से दुर्ग वाली रोड, चलने लायक हालत नहीं थी। तो अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ सुधार हो रही है। जो सड़कों पे लाइटों की या गड्ढे की जो पहले जो दूर अवस्था थी, खराब थी, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो कुछ अच्छा काम तो दिख रहा है। तो इस क्षेत्र में भी आप वो काम करिए जिसको बोल के आप आए हैं, है ना। आप हमारे आदर्श रहे हैं वित्त मंत्री जी, आपको देख के हमने पढ़ना चालू किया है, और आपसे उम्मीद है आप करेंगे करके। पर पता नहीं क्या परेशानी है, क्या वो है, नहीं पता हमें आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम तो आपको पता है, चुनाव में पता चलने ही वाला है ना। ये तो दो मत की बात नहीं है कि सिंपल सी बात है, आपने वादा किया था, जिसके लिए हमने आपको वोट दिया, अब आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो जनता भी अपना सपोर्ट वापस ले लेगी। तो प्लीज़ मेरा ये पर्सनल फिर से रिक्वेस्ट है, अपना वादा पूरा कीजिए। और समस्त जनता से अपील है, कृपया अपना अपना सुझाव इन नंबर जो कि है 9111014400, इस पर ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। सरकार से रिक्वेस्ट करिए, फिर से उनको याद दिलाइए 33,000 शिक्षा भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बोलिए। मेरा ये सुझाव है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले आप घोषणा पत्र जारी मत कीजिए, आप 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। मेरा वोट आपको जाएगा। धन्यवाद।